ऋषभ ले आया शैलेंद्र पृथ्वी के असली सच्चाई सबके सामने और करण ऋषभ के 2 साल तक ना आने का इल्जाम लगाएगा प्रीता पर। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता ऋषभ को जेल से बाहर निकालकर ऋषभ को लूथ हाउस लेकर आएगी, तभी रास्ते पर प्रीता का मंगलसूत्र टूट जाएगा और प्रीता को अपने सुहाग यानी कि करण के उजड़ने का एहसास होगा। और लेकिन जब प्रीता ऋषभ को लेकर लूथ हाउस में पहुंचेगी और ऋषभ प्रीता लूथ हाउस के बाहर करण वेड्स नताशा लिखा हुआ वेडिंग वाला पोस्टर देखेंगे, तभी प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता दौड़ते हुए करण नताशा की शादी को रोकने के लिए पहुंच जाएगी और करण को नताशा को वरमाला पहनाते हुए रोक देगी और जोर से चिल्लाकर कहेगी करण। तभी करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और लेकिन उसी वक्त जब पीछे से काफी गुस्से से ऋषभ चल कर आएगा और करण को प्रीता को छोड़कर किसी और लड़की के साथ शादी करते हुए देखेगा, तभी ऋषभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा और लूथ हाउस में आते ही ऋषभ सबके सामने करण के सामने शादी के मंडप पे चढ़कर करण को मार देगा 100 सा तमाचा। और यह अपने भाई ऋषभ के तमाचे को खाकर भी करण कोई रिएक्शन नहीं देगा, बल्कि उल्टा करण ऋषभ का चेहरा पकड़कर ऋषभ को इमोशनल होते हुए कहेगा कि मेरे भाई तू कहाँ चला गया था, तू ठीक तो है ना। तब ऋषभ कहेगा ये सब तू क्या कर रहा है, जिसे सुनकर करण कहेगा पहले तू ये बता कि तू कहाँ चला गया था। तभी ऋषभ इसका जवाब ना देते हुए पूरे परिवार को कहेगा कि करीना बुआ, राखी माँ और पापा आप सबको हो क्या गया था, जो मैंने अभी इसे तमाचा मारा है वो क्या आप नहीं मार सकते। यह सुनकर कोई भी कुछ बोल नहीं पाएगा, लेकिन तभी राखी माँ परेशान होते हुए ऋषभ को पूछेगी कि बेटा तू कहाँ चला गया था और इतने सालों में तुम्हें हमारी याद एक भी बार नहीं आई। तभी ऋषभ कहेगा मुझे किसी ने झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया था, जिसे सुनकर राखी माँ कहेगी तो बेटा हमें फोन कर लेता। तब यह सुनकर ऋषभ कहेगा मुझे किसी ने फोन ही नहीं करने दिया और ना ही मुझे वहाँ ढंग का वकील मिला और काफी टाइम बाद मुझे पता चला कि जो मेरा वकील था वो खुद मुझे फंसाने वाले से मिला हुआ था। जिसे सुनकर तभी करण काफी गुस्से से प्रीता पर उंगली उठाते हुए कहेगा कि ये सब जरूर प्रीता ने किया है। जिसे सुनकर ऋषभ कहेगा जस्ट शट अप, तो प्रीता जी को एक शब्द नहीं कहेगा क्योंकि आज तू जिसे छोड़ने वाला था उसकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वरना आज मैं फांसी की सूली में चढ़ गया होता। यह सुनकर करण, राखी माँ, करीना बुआ सबके होश उड़ जाएंगे और लेकिन जब करण नशे की हालत में प्रीता पर उंगली उठाएगा और कहेगा कि दौलत की लालची प्रीता ने हमारे पूरे लूथा इंडस्ट्री को हड़प लिया और ये सारा किया धरा और किसी का नहीं बल्कि इस प्रीता का है। और करीना बुआ भी कहेगी कि हाँ ऋषभ, ये सब कुछ इस प्रीता का ही प्लान होगा। तब यह सुनकर सबके सामने ऋषभ हाथ जोड़ेगा और कहेगा मैं आप सभी लोगों से दया और विश्वास की भीख मांगता हूँ। आप लोग जिस तरह प्रीता को देख रहे हैं और समझ रहे हैं उस तरह की प्रीता जी है ही नहीं, आप लोग कभी प्रीता जी को पहचान ही नहीं पाए। जिसे सुनकर कोई भी ऋषभ के आगे बोल नहीं पाएगा, लेकिन किसी को पता ना चले ऐसे पृथ्वी शैलेंद्र ऋषभ की नजर उन लोगों पर पड़ने से पहले दोनों एक साथ घर में छुप जाएंगे। लेकिन ऋषभ शैलेंद्र पृथ्वी को दोनों को छुपते हुए देख लेगा और गुस्से से कहेगा कि तुम दोनों का पर्दाफाश तो मैं करूंगा ही, लेकिन जो तुम दोनों ने मेरे पर पूरे 2 सालों तक अत्याचार किए हैं उन 2 सालों के हर एक दिन का मैं तुमसे बदला लूंगा। और शैलेंद्र मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम यहाँ से जाते वक्त भी मुझे पूरी जिंदगी भर याद रखोगे। ये सब ऋषभ शैलेंद्र पृथ्वी को अकेले में कहकर बदला लेने की भावना से शैलेंद्र पृथ्वी को एक मौका दे देगा। लेकिन अकेले में जब नताशा करण को प्रीता के खिलाफ करेगी और कहेगी कि प्रीता अब तुम्हारे भाई ऋषभ के जरिए इंडिया तो क्या पूरी दुनिया का बिजनेस हड़पना चाहती है। यह सुनकर करण गुस्से से नताशा पर चिल्लाकर नताशा को जस्ट शट अप कह देगा और कहेगा प्रीता के खिलाफ एक शब्द मत बोलना। लेकिन जो अभी करण प्रीता के बीच में रिश्ता टूट गया है उसे ऋषभ सबसे पहले जोड़ेगा, जिसके बाद शैलेंद्र पृथ्वी से बदला लेगा। लेकिन ऋषभ को शैलेंद्र पृथ्वी से बदला लेने के बजाय दोनों की असली सच्चाई सबके सामने लाकर दोनों को घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्या नहीं। और अब ऋषभ की वापसी हो गई है, तो आपको एपिसोड देखकर कैसा लग रहा है और आप करण, ऋषभ, प्रीता तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।